हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा कंटिन्यूएशन क्लास है फॉर ओवरहेड चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ओवरहेड रेट एंड जैसा कि आप सब जानते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक इलास्ट्रेशन सॉल्व करेंगे एंड डिस्कस करेंगे अबाउट सिंगल रेट एंड डिपार्टमेंटल रेट। आइए पहले हम इलास्ट्रेशन रीड करते हैं। देयर आर बेसिकली थ्री डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। Now, the overhead for department A is 2 lakhs, B में 6 lakhs and C में 1 lakh. Direct labor hour, ठीक है। So there is only one cost driver, तो हम इसी cost driver को use कर सकते हैं। My dear friends, sums में कभी कभी 2-3 overhead rates के लिए 2-3 cost driver भी दिया जा सकते हैं। In that case, you need to judge कि उस particular department के लिए कौन सा cost driver use हम करें। एंड हमारी फर्दर लेक्चर्स पे हम लोग आपको ये सब चीज बताएंगे कि किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कॉस्ट ड्राइवर फॉर डिपार्टमेंट्स। बट फॉर द टाइमिंग यहां पर हमने सिर्फ एक ही कॉस्ट ड्राइवर रखा है विच इज डायरेक्ट लेबर आवर। नाउ डायरेक्ट लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट ए इज 2 lakhs, B is also 2 lakhs and C is also 2 lakhs. Now at first we are going to calculate single rate. Now single rate में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इसमें कॉमन कॉस्ट ड्राइवर यूज होता है। कॉमन कॉस्ट ड्राइवर हमारे केस में कॉस्ट ड्राइवर इज डायरेक्ट लेबर आवर। नाउ द फॉर्मूला इज टोटल ओवरहेड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स divided by total cost driver of all departments. Friends, total total overhead for all the departments A, B, C, हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो मेरा टोटल ओवरहेड कितना आ रहा है 6 + 2 + 1 विच इज 9 lakhs. कॉस्ट ड्राइवर डायरेक्ट लेबर आवर है और टोटल डायरेक्ट लेबर आवर का है 6 lakhs. सो 9 lakhs डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू ₹1.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज है दिस इज बेसिकली कॉस्ट ड्राइवर एंड ये कभी चेंज नहीं होता। अगर हम मशीन आवर यूज करते हैं तो हम यहां पर लिखते हैं ₹1.5 पर मशीन आवर। अगर हम प्राइम कॉस्ट भी यूज करते हैं तो हम लिखते हैं ₹1.5 पर प्राइम कॉस्ट। ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं अपने कॉस्ट ड्राइवर को। क्लियर है? नाउ डिपार्टमेंटल रेट, अगर हम डिपार्टमेंटल रेट देखेंगे सो वी नीड टू फाइंड आउट रेट्स फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट सेपरेटली। सो हम डिपार्टमेंट ए का अलग रेट लेंगे, डिपार्टमेंट बी का अलग रेट लेंगे एंड डिपार्टमेंट सी का भी अलग रेट लेंगे। ओवरहेड ए में है 2 लाख, बी में 6 lakhs एंड सी में 1 lakh. डायरेक्ट लेबर आवर 2 lakhs, 2 lakhs एंड 2 lakhs. सो अगर ये A है ये B है देन ओवरहेड रेट इज A by B. सो इट इज कमिंग ₹1 per DLH, ₹3 per DLH एंड ₹0.5 per DLH. सो फ्रेंड्स, मैंने सिंगल ओवरहेड रेट निकाला विच इज ₹1.5 per DLH एंड हमने डिपार्टमेंटल रेट भी निकाला विच इज सेपरेट फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, कौन सा मेथड बेटर है इसे हम कंपेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने अपने इलास्ट्रेशंस में एक चीज डाला है, आगे चल के आप देखिए। मैंने डाला है सपोज प्रोडक्ट X एंड Y आर 2 components which gets produced in the above mentioned departments. 2 प्रोडक्ट है। सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। नाउ हमें प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई का इनडायरेक्ट कॉस्ट एलोकेशन करना है।
सो इनडायरेक्ट कॉस्ट एलोकेशन करने के लिए हमने कॉस्ट ड्राइवर चूज किया डायरेक्ट लेबर आवर, हमने रेट भी निकाला, सिंगल रेट भी निकाल के रखे हैं एंड डिपार्टमेंटल रेट भी निकाल के रखे हैं। अब हम इसे एलोकेशन करेंगे। तो प्रोडक्ट एक्स जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंट ए में बनता है एंड डिपार्टमेंट सी में बनता है, यानी कि प्रोडक्ट ए का डिपार्टमेंट बी से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है सर। हाउएवर प्रोडक्ट वाई जो है वो डिपार्टमेंट ए में भी बनता है, डिपार्टमेंट बी में भी उसका काम होता है एंड डिपार्टमेंट सी में भी उसका काम होता है। आइए सबसे पहले हम यूज करते हैं सिंगल रेट। सिंगल रेट हमारा था ₹1.5 डायरेक्ट लेबर आवर। अब प्रोडक्ट एक्स के लिए अगर हम सिंगल रेट यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट एक्स में 100 प्लस 200 टोटल 300 इंटू 1.5 इक्वल्स टू ₹450। इतना रुपया का इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट एक्स में आ रहा है। इफ वी फाइंड द कॉस्ट एलोकेशन विद द हेल्प ऑफ सिंगल रेट। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंटल रेट यूज कर रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम डिपार्टमेंटल रेट यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट एक्स में सिर्फ और सिर्फ ए का रेट लगेगा एंड सी का रेट लगेगा, विच मीन्स 100 इंटू 1 प्लस 200 इंटू 0.5 टोटल 200। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अगर हम सिंगल रेट यूज कर रहे हैं तो मेरा सिंगल रेट में प्रोडक्ट एक्स का जो इनडायरेक्ट कॉस्ट एलोकेशन आ रहा है दैट इज 450। हाउएवर अगर हम डिपार्टमेंटल रेट यूज कर रहे हैं तो मेरा एक्स का जो एलोकेशन आ रहा है दैट इज 200। फ्रेंड्स अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर विच मेथड इज बेटर। अगर हम सिंगल रेट यूज कर रहे हैं तो हम ज्यादा कॉस्ट एलोकेट कर दे रहे हैं प्रोडक्ट एक्स में, ऐसा क्यों? फ्रेंड्स ऐसा इसलिए कि जब हम सिंगल रेट यूज कर रहे थे तो मैंने आप सबसे कहा था कि एक ही रेट फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो कहीं ना कहीं ये जो 1.5 में मेरा इनडायरेक्टली डिपार्टमेंट बी का भी कॉस्ट एब्जॉर्ब हो चुका है ना, क्योंकि आप ये जो रेट निकाल रहे हो 1.5 दैट इज फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। आप सारे डिपार्टमेंट्स का एक कॉमन रेट निकाल रहे हो, तो आंसर तो एरर होगा ही। क्यों एरर होगा? बिकॉज प्रोडक्ट एक्स जो है वो डिपार्टमेंट बी से होके गुजरता ही नहीं है। प्रोडक्ट एक्स में तो डिपार्टमेंट बी का कोई यूज ही नहीं है। लेकिन अगर हम सिंगल रेट यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट एक्स में डिपार्टमेंट बी का भी कॉस्ट आ जाएगा। एंड फ्रेंड्स इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें डिपार्टमेंटल रेट यूज करना होगा। बिकॉज अगर हम डिपार्टमेंटल रेट यूज करेंगे तो क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट। देखिए हमने डिपार्टमेंट ए लिया, डिपार्टमेंट सी लिया, हमने डिपार्टमेंट बी को लिया ही नहीं, देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट एक्स डिपार्टमेंट बी में बनता ही नहीं है। एंड दैट इज वाई ये मेरा बेटर मेथड माना जाएगा। क्लियर है? सो डिपार्टमेंटल रेट एंड सिंगल रेट का कंपैरिजन तब हम करेंगे जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सारे डिपार्टमेंट से होकर नहीं गुजरता है, वो एक डिपार्टमेंट में काम होता है, दूसरे डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा है, तब हम डिपार्टमेंटल रेट और सिंगल रेट को कंपेयर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी देखिए मैं प्रोडक्ट वाई का निकाल रहा हूं। प्रोडक्ट वाई में देखिए क्या हुआ है, प्रोडक्ट वाई सारे डिपार्टमेंट से गुजरा है। सो 200 आवर्स लगा है डिपार्टमेंट ए में, 500 लगा है डिपार्टमेंट बी में एंड 1000 आवर्स लगा है डिपार्टमेंट सी में। सो इट मींस टोटल आवर्स 1700 आवर्स प्रोडक्ट वाई में लगा है। अगर हम सिंगल रेट यूज करते हैं तो क्या होगा, 1700 इंटू 1.5 इक्वल्स टू
2550। अगर हम डिपार्टमेंट रेट यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, 200 इंटू 1 प्लस 500 इंटू 3 प्लस 1000 इंटू 0.5। देखिए 2200, ठीक है। सो अगर हम प्रोडक्ट Y का देख रहे हैं तो प्रोडक्ट Y जो है वो मेरे सारे डिपार्टमेंट से होके गुजर रहा है, डिपार्टमेंट A भी, डिपार्टमेंट B भी एंड डिपार्टमेंट C भी। तो प्रोडक्ट Y के लिए अगर हम चाहें तो हम सिंगल रेट यूज कर सकते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट Y जो है वो सारे डिपार्टमेंट से होके गुजर रहा है। बट प्रोडक्ट X में तो हम सिंगल रेट यूज ही नहीं करेंगे, एंड अगर कंपनी प्रोडक्ट X में सिंगल रेट यूज कर रहा है तो उसका कॉस्ट में एरर आएगा। इवन प्रोडक्ट Y में भी आप देखिए सिंगल रेट 2550 कंज्यूम हो रहा है एंड डिपार्टमेंटल रेट जो है वो 2200 रुपए आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हम कंपनी को यह सजेस्ट करेंगे कि इफ यू आर यूजिंग ओवरहेड रेट देन प्लीज यूज डिपार्टमेंटल रेट। आप हर डिपार्टमेंट का अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर निकालो और हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट निकालो, सो दैट आपका कॉस्टिंग में कोई भी एरर ना हो। बिकॉज कंपनी बार बार अपना मॉडल चेंज नहीं करता है, वो एक ही मॉडल पे चलना चाहते हैं। सो सिंगल रेट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वो कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट एक प्रोडक्ट में लोड कर देता है, और अगर वो प्रोडक्ट सारे डिपार्टमेंट्स होकर नहीं गुजर रहा है तो फिर उस प्रोडक्ट का कॉस्ट में एरर आएगा। फ्रेंड्स ये चीज मैंने यहां लिखा भी है। नाउ इफ वी यूज ब्लैंकेट रेट इन केस ऑफ प्रोडक्ट एक्स देन ऑल द फैक्ट्री ओवरहेड रेट वुड बी एवरेज्ड आउट and product X would be indirectly allocated with some of the overheads in department A and B and C also, sorry mistake हो गया ना। Departmental rates capture these possible effects which plant rate fail to do so. Hence we can conclude that plant wide rate will generally result in the reporting of inaccurate cost, and it can be justified when all the products consume departmental overhead rate approximately in the same proportion. Clear है my friends? So ये था हमारा overhead। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 स्टेजेस एलोकेशन का। हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से कॉस्ट सेंटर्स कॉस्ट पूल बनता है एंड किस तरीके से कॉस्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग कॉस्ट को लेते हैं। फ्रेंड्स ये अभी हम सिर्फ बेसिक्स करवा रहे हैं ओवरहेड का, बिकॉज मेरा ये मानना है कि ओवरहेड चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस ऑल्सो। एंड ये चैप्टर का अगर कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आपका सम्स बनाने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। सो अभी हम सिर्फ कंसेप्ट बिल्टअप करेंगे। लेटर ऑन आफ्टर 2 to 3 लेक्चर्स डाउन द लाइन हम इसके सम्स एंड इसके मेन पोर्शन में चलेंगे। With this, I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS Classes. And if you haven't subscribed our channel, then please do subscribe KS Classes. And if you are liking my videos, then please don't forget to share, like, and comment. Thank you.